वोट डालेंगे? जरा हाथ खड़े करके बता दो। सब लोग डालेंगे ना? 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे यहाँ से भारी बहुमत से बम्पर वोट से विधायक बना के भेजा और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? ट्रांजिट कैंप के लोगों ने तो अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और जैसा मैंने कहा बम्पर वोट भी दिया। सारा वोट झाड़ू को गया, दूसरी पार्टियों को कोई वोट नहीं मिला था। अब बताइए, पिछले 5 साल से जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, उन्होंने आपके लिए काम किया कि नहीं किया? किस किस को लगता है केजरीवाल ने काम करके दिखाया था? हाथ खड़े कर दो। आपको नहीं लगता भाई साहब? अपने स्वेटर के अंदर से हाथ निकाल लो, इतनी ठंड नहीं हुई है। बताइए, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? लंबे लंबे पावर कट तो नहीं लगते हैं? ये लोग आएंगे बीजेपी वाले आपसे वोट मांगने के लिए, इनसे पूछना, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी 24 घंटे बिजली देते हैं क्या? क्या यूपी में 24 घंटे बिजली आती है? क्या हरियाणा में 24 घंटे बिजली आती है? क्या मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है? देखो जी, केजरीवाल को गाली देना बहुत आसान है, केजरीवाल जैसा काम करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और बात बताइए, इस महीने किसी का बिजली का बिल 0 आया है क्या? जिसका, अरे शॉल से हाथ निकाल लो आंटी, अगर बिजली का बिल 0 आया है तो हाथ खड़ा कर दो। अभी कुछ दिन पहले मैं गिरिनगर में एक मीटिंग में थी, मैंने पूछा किस किस का बिजली का बिल 0 आया। एक आंटी कहती है बेटा मेरा तो नहीं आया। मैंने पूछा कितना आया? कहती है बेटा 300 रुपए का बिल आया है मेरा तो। बताओ जी, देश भर में इतनी सस्ती बिजली कहीं मिलती है क्या? मिलती है क्या? 24 घंटे बिजली और 0 बिजली का बिल सिर्फ एक आदमी देता है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस आदमी का? अभी कुछ दिन पहले बंबई से कोई मिलने आया हुआ था मुझे, वो मुझे बता रहे थे कि बंबई में जहां पे भाजपा की सरकार है, जो 200 यूनिट बिजली का बिल आपका 0 आता है, वहां पर आपको पता है कितने का आता है? वो बता रहे थे 4800 रुपए का आता है। तो अगर आपको कोई कहे कि भाजपा को वोट दे देना, तो जब मशीन पे बटन दबाने जाओ ना, वहां पे कमल का निशान मत देखना, वहां पे 4800 रुपए का बिजली का बिल देखना। कमल का बटन दबा दिया तो अगले महीने से 4800 रुपए का बिजली का बिल आएगा। कौन कौन 4800 रुपए देना चाहता है? कोई देना चाहता है? कौन कौन फ्री बिजली चाहता है? जो फ्री बिजली चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा देना। जो 5000 रुपए का बिजली का बिल चाहता है वो कमल का बटन दबा देना, ठीक है ना? बिजली के अलावा पानी भी दिया केजरीवाल ने। ट्रांजिट कैंप में कितनी पानी की समस्या होती थी? होती थी कि नहीं होती थी? होती थी कि नहीं होती थी? पानी के पीछे झगड़े होते थे कि नहीं होते थे? ट्रांजिट कैंप ए की तो पूरी पानी की समस्या सुलझा दी और बी की 80% पानी की समस्या केजरीवाल ने पिछले 5 साल में सुलझा दी। घर घर तक पानी पहुंचा दिया। और वो भी कितने पैसे देते हो पानी के? कितने पैसे देते हो जी? कितने का बिल देते हो? 0। केजरीवाल ने घर घर पानी पहुंचाया और वो भी बिल्कुल फ्री। अच्छा काम किया कि नहीं किया बता दो। जिसको लगता है अच्छा काम किया हाथ खड़े करके बता दो। बिजली दी, पानी दिया,
आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। बताइए 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था? बुरा हाल होता था ना। कहते थे ना टेंट वाला स्कूल, 3 टप्पर में चढ़ते थे, छत से पानी टपकता था, टॉयलेट इतने गंदे होते थे कि हमारी बेटियां दिन भर टॉयलेट में जाती थी, इंतजार करती थी कि घर आएंगी फिर टॉयलेट जाएंगी। और टीचर क्या करते थे? सर्दियों में बैठ के क्या करती थी टीचर? स्वेटर बुनती थी। ऐसा ही होता था ना सरकारी स्कूल। अब बताओ क्या हुआ पिछले 10 साल में? किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? आप खड़े करके दिखा दो। पढ़ते हैं? बताओ जी कैसे हैं आपके स्कूल? कैसे हैं जी? केजरीवाल ने शानदार बिल्डिंग, टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, अच्छी टेबल कुर्सी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेलने कूदने की हर सुविधा। आज सरकारी स्कूल की हर सुविधा किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बताओ जी सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है मिलनी चाहिए? सबको लगता है ना। जब बीजेपी वाले आएंगे तो पूछना उनसे। आज भी जहां बीजेपी की सरकारें हैं 3 टप्पर में पढ़ते हैं बच्चे। आप 3 टप्पर वाले स्कूल चाहते हो क्या? कौन कौन चाहता है 3 टप्पर वाले स्कूल? तो जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा देना। जो 3 टप्पर में स्कूल चाहता है वो कमल का बटन दबा देना। ठीक है जी। अब आओ जी अस्पताल पे, इलाज पे। मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन जाता है? इलाज करवाने जाते हो? बताओ जी डॉक्टर कितने पैसे लेता है? कुछ नहीं लेता। डॉक्टर दवाई देता है? दवाई के कितने पैसे लेता है? 0। कैसे हो गया जी 0? किसने किया 0? किसने किया 0? बच्चों को सब पता है कि केजरीवाल ने किया है। बच्चों को पता है जो भी चीज फ्री मिलती है वो एक ही आदमी देता है। कौन देता है? मोहल्ला क्लिनिक में दवा फ्री, इलाज फ्री, टेस्ट फ्री। किसने किया? किसने किया? अच्छा काम किया कि नहीं किया? खुश हो जी? दवाई के पैसे देना चाहते हो? डॉक्टर के पैसे देना चाहते हो कि फ्री में चाहते हो? कौन कौन फ्री में चाहता है? सब लोग चाहते हैं ना। तो जो पैसे देना चाहता है वो कमल का बटन दबा देना। जो फ्री इलाज चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा देना। ठीक है ना जी? अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत महिलाएं बैठी हैं। ये बताइए डीटीसी बस में कौन कौन सफर करता है? सब महिलाएं करती हैं। कितना किराया लगता है? सुनाई नहीं दे रहा जी। कितना किराया लगता है? 0। अच्छा जब एसी बस में जाते हैं तब कितना किराया लगता है? इसमें भी नहीं लगता। आपने गुड़गांव का नाम सुना है? कहाँ पर है गुड़गांव? कहाँ पर है? हरियाणा में है। मुझे कोई बता रहा था कि गुड़गांव में जहां बीजेपी की सरकार है, एक तरफ का एसी बस का किराया 50 रुपए लगता है। तो बीजेपी आ गई तो अभी जो फ्री जा रहे हो ना, जो सारी माताएं बहनें फ्री जा रही हैं, कितने का टिकट लगेगा? कितने का लगेगा? 50 रुपए का लगेगा। तो अगर कोई कहता है बीजेपी को वोट दे दो तो मशीन पे जाओ ना, तो उसको कमल का बटन मत देखना, 50 रुपए की बस की टिकट देखना। कमल का बटन दबा दिया तो 50 रुपए का बस का किराया लगेगा। कोई 50 रुपए देना चाहता है? कोई देना चाहता है?
कि फ्री जाना चाहते हो? तो फ्री के लिए कौन सा बटन दबाना होगा? फ्री बस यात्रा के लिए कौन सा बटन दबाना होगा? झाड़ू का। फ्री बस यात्रा के अलावा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करवाई। कोई गया यहाँ से? आप गए अम्मा? कहाँ गए थे? रामेश्वरम। एसी ट्रेन में आना जाना, होटल में ठहरना, घूमना, दर्शन करवाना, खाना पीना, नाश्ता, चाय, सबका इंतजाम केजरीवाल ने किया। बुजुर्गों को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। अब ये बताइए, केजरीवाल ने इतने काम करवाए तो केजरीवाल को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ना सिर्फ इतना, ट्रांजिट कैंप में तो बहुत काम करवाए। यहाँ पे आपको खंबे की समस्या होती थी कि नहीं होती थी? बताओ जी, घरों के अंदर थे कि नहीं थे खंबे? ये वाला खंबा ये कहाँ पे होता था? घर के अंदर। ट्रांजिट कैंप में इतने सारे घर हैं जिसके अंदर से खंबा जाता था, अंदर से बिजली की लाइन जाती थी। किसने बाहर निकाला? सुनाई नहीं दे रहा जी, किसने निकाला? हर सवाल का जवाब एक ही है क्या? हर सवाल का जवाब है केजरीवाल। ट्रांजिट कैंप की इतनी बड़ी समस्या होती थी, घरों के अंदर से बिजली के खंभे जाते थे। आज तक किसी नेता ने इन खंभों को बाहर नहीं निकाला। किसने निकाला? केजरीवाल ने निकाला। अच्छा काम किया कि नहीं किया? तो अब बताइए, 5 तारीख को कौन सा बटन दबाओगे? बीच वाले कौन सा दबाएंगे? झाड़ू का। केजरीवाल को वापस लेके आना है कि नहीं आना? अच्छा बताइए, केजरीवाल जब वापस आएगा दिल्ली की महिलाओं को क्या मिलने वाला है? दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी देने वाले हैं। 18 साल से ज्यादा की उम्र की हर महिला को देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? किसको लगता है देने चाहिए? सबको लगता है? आपने कार्ड बना लिया? किस किसने कार्ड बनवा लिया? सबने बनवा लिया, बहुत अच्छा। अभी बीजेपी वाले आएंगे, कहेंगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? कह रहे हैं केजरीवाल देगा नहीं। कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? लेकिन एक बात याद रखो, जब केजरीवाल ने कहा था ना बिजली सस्ती करूंगा, तब भी यही कहते थे, मंच पे चढ़ चढ़ के कहते थे बिजली का दाम 1 रुपए भी कम नहीं होने वाला। केजरीवाल झूठ बोल रहा है, केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है। केजरीवाल ने बिजली सस्ती करके दिखाई कि नहीं दिखाई? अरे हाथ शॉल से निकाल के बता दो, इतनी ठंड नहीं है, सस्ती करके दिखाई कि नहीं दिखाई? जब केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री दूंगा, तब भी बीजेपी वाले आए थे। कहते हैं केजरीवाल झूठ बोल रहा है, कहते हैं पैसा कहां से आएगा, कहते हैं डीटीसी ठप हो जाएगी। केजरीवाल ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? 5 साल से फ्री सफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जब केजरीवाल कह रहा है कि 2100 रुपए दूंगा, तो केजरीवाल की गारंटी है 2100 रुपए आप सबको मिलेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा है। भरोसा है कि नहीं है केजरीवाल पे? लेकिन अगर 2100 रुपए चाहिए तो कौन सा बटन दबाना होगा जी? कौन सा बटन दबाना होगा? अब आखिरी बात, 2 बातें।
दो जरूरी बातें बताऊंगी। अब दो और प्रत्याशी भी हैं मैदान में, वो भी आपसे वोट मांगने आएंगे। पहली तो है जी कांग्रेस पार्टी। आप सबको पता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट खराब करना, ठीक है ना जी। तो कांग्रेस को तो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आई दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद भी करते हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पसंद करते हो सकता है। वैसे तो नहीं करते हमारे इलाके के लोग, लेकिन अगर 2-4% लोग पसंद भी करते हो। जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने कालका जी से उतारा है, वो आदमी वोट देने लायक नहीं है। वो अपना मुंह खोलता है, क्या निकलता है? मुंह खोलता है, क्या निकलती है? गालियां। मुंह खोलता है, क्या निकलती है? घटिया बातें। उसने संसद में कितनी गंदी गंदी गाली दी थी, याद है कि नहीं याद है? यहां तक कि उसकी पार्टी ने उसका सांसद का टिकट काट दिया था। फिर आए, कालका जी का टिकट लेके आए। पहले दिन प्रियंका गांधी जी के बारे में गंदी गंदी बातें कही कि नहीं कही? सुना था आपने? सुना था। उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते, मेरे बारे में, मेरे बुजुर्ग पिताजी के बारे में घटिया बातें कही उस आदमी ने। आपने सुना कि नहीं सुना? उसके बाद 4 दिन बाद यहीं पर मंच से जब अपनी नामांकन करवाने जा रहे थे, फिर से मेरे बारे में गंदी गंदी बातें बोली। आप सोचिए, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं, अगर मेरे साथ इतनी गंदी गंदी बातें कर सकता है, मुझे गालियां दे सकता है, तो एक आम महिला के साथ कैसा व्यवहार करेगा, सोच के बता दो। तो गाली गलौज करने वाले को चाहते हो क्या? कोई चाहता है गाली गलौज करने वालों को? कोई चाहता है गुंडागर्दी करने वालों को? बताओ जी, गुंडागर्दी चाहते हो क्या? कौन कौन गुंडागर्दी चाहता है? कोई चाहता है? जो गुंडागर्दी चाहता है, कमल का बटन दबा देना। जो साफ सुथरी राजनीति चाहता है, वो झाड़ू का बटन दबा देना, ठीक है ना जी। वैसे भी आपके इलाके में ड्रग्स की इतनी समस्या है कि नहीं है? बताओ जी, है कि नहीं है? पुलिस कोई ये जो ड्रग्स बेचते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है क्या? नहीं करती। रमेश बिधूड़ी जी 10 साल तक सांसद थे कि नहीं थे? पुलिस उनके अंदर आती थी, उन्होंने ट्रांजिट कैंप में ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी क्या? बताइए, कुछ किया क्या उन्होंने? किया? तो जिसने 10 साल सांसद रहते हुए कोई काम नहीं किया, आज किस मुंह से वोट मांगने आ रहा है? बताओ जी। जिसने काम नहीं किया उसको वोट देना चाहिए? देना चाहिए? बताओ, देना चाहिए? जो गाली गलौज करता है उसको वोट देना चाहिए? जो गुंडागर्दी करता है उसको वोट देना चाहिए? तो इस बार कालका जी के सब लोगों को, ट्रांजिट कैंप के सब लोगों को, भाजपा वालों को एक संदेश देना है कि हमारे इलाके में गाली गलौज नहीं चलेगा। गाली गलौज नहीं चलेगा। गुंडागर्दी अब मैं कहूंगी गुंडागर्दी, आप कहना नहीं चलेगी, ठीक है जी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
देना है। और 5 तारीख को कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।